नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन। ये चैप्टर छोटा लगता है, लेकिन इसी से पूरी लाइफ चलती है। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, और अगर एनर्जी नहीं होगी तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? अब मैं इसको इंग्लिश में रीड करता हूं, ध्यान से सुनिए। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड and use it to get energy, growth, repair their bodies, and stay healthy. Students, simple शब्दों में समझे, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है एक तरीके से होने वाली क्रिया। न्यूट्रिशन का मतलब है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस अपना फूड लेता है और उस फूड को यूज करता है। किस लिए यूज करता है? एनर्जी पाने के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी रिपेयर के लिए, हेल्दी रहने के लिए। आइए इस विषय पर और चर्चा करें। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, बट दे डू नॉट ऑल गेट फूड इन दी सेम वे। इसका मतलब क्या है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है, लेकिन सब एक ही तरीके से फूड नहीं लेते। याद रखिए, फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। फूड हमारी बॉडी का फ्यूल है। जैसे बाइक पेट्रोल से चलती है, वैसे ही बॉडी फूड से चलती है। एग्जाम्पल देखिए, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एनिमल्स प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स को खाकर एनर्जी लेते हैं। ह्यूमंस कुकिंग करके खाना खाते हैं। इसका मतलब फूड सबको चाहिए, लेकिन फूड लेने का मेथड अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा कि न्यूट्रिशन क्या होता है और क्यों जरूरी है। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। There are two main types of nutrition. एक, autotrophic nutrition, making one's own food. 2, heterotrophic nutrition, getting food from other living organisms. Let us discuss about autotrophic nutrition. The word auto means self. Auto का मतलब होता है self, यानी खुद। Students, जो organisms अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम autotrophs कहते हैं। Organisms that make their own food are called autotrophs. हाँ स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये प्रोसेस लीव्स में होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यही प्रोसेस प्लांट को फूड बनाने में मदद करता है। ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस फूड नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोचिए, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा और ह्यूमंस भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लांट्स फूड चेन का बेस होते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द वर्ड हेटरो मीन्स अदर। हेटरो का मतलब होता है अदर, यानी दूसरों पर निर्भर। जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैनॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल्स: ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, सम प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स, ह्यूमंस और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। हेटेरोट्रॉफ्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे कंज्यूम फूड मेड बाय प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रॉफ्स को कंज्यूमर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये खुद फूड प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि फूड को कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स आर इक्वल टू प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर इक्वल टू कंज्यूमर्स। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने दो मेन टाइप समझे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेट अस नाउ डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। एक सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, 2 पैरासिटिक न्यूट्रिशन, 3 होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द वर्ड सप्रो मीन्स रोटेन। स्टूडेंट्स, सप्रो का मतलब होता है सदा हुआ या रोटेन।
These organisms feed on dead and decaying matter. जो organisms मरे हुए और सड़ेगले पदार्थों पर जीवित रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं saprotrophs. ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को तोड़कर उनसे अपना फूड लेते हैं. मशरूम्स, मोल्ड, यीस्ट, अदर फंजाई, ये सब फंजाई ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं. इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, दे डू नॉट हार्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म नहीं करते. दे एक्ट एज नेचर्स रिसाइकलर्स, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट. ये नेचर के रिसाइकलर होते हैं. अगर ये ना होते तो पूरी दुनिया में डेड बॉडीज और वेस्ट जमा हो जाता. इसलिए सैप्रोट्रॉफ्स एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में मदद करते हैं. 2. पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स लाइव ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द होस्ट. दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट. पैरासाइट्स क्या करते हैं? ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहते हैं. जिस ऑर्गेनिज्म पर ये रहते हैं यूज कहते हैं होस्ट. पैरासाइट होस्ट से भोजन ले लेता है. एग्जाम्पल, टेपवॉर्म्स इन एनिमल्स एंड कस्क्यूटा, अम्रबेल, प्लांट ऑन ट्रीज. टेपवॉर्म एनिमल्स के इंटेस्टिन्स में रहता है. कस्क्यूटा प्लांट दूसरे प्लांट से फूड ले लेता है. द पैरासाइट बेनिफिट्स. द होस्ट बिकम्स वीक और सिक. पैरासाइट्स गिव नथिंग इन रिटर्न. यहां क्या होता है? पैरासाइट को फायदा होता है, होस्ट को नुकसान होता है. होस्ट कमजोर या बीमार हो जाता है. पैरासाइट बदले में कुछ भी नहीं देता. इसलिए पैरासिटिक रिलेशनशिप हार्मफुल होता है. 3. होलोजोइक न्यूट्रिशन. दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. इट इन्वॉल्व्स ईटिंग सॉलिड फूड. होलोजोइक न्यूट्रिशन सबसे कॉमन टाइप है. इसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को डायरेक्टली खाता है. इस टाइप में 5 स्टेप्स होते हैं. आप नेक्स्ट क्लास में डिटेल पढ़ेंगे. इंजेशन, टेकिंग इन फूड. Digestion, breaking food into simpler substances. It is further divided into 2 types, physical digestion and chemical digestion. Absorption, nutrients enter the body. Assimilation, utilization of food by various body parts. Egestion, removal of undigested waste. Humans, lions, frogs, amoeba. Humans भी holozoic nutrition follow करते हैं. Amoeba भी solid food को engulf करता है. Animals can be grouped based on the type of food they eat. 1. Herbivores. These animals eat only plants, such as grass, leaves, and fruits. Students, herbivores वो animals होते हैं जो सिर्फ plants खाते हैं, grass, leaves, fruits पर depend करते हैं. ये meat नहीं खाते. Examples: cow, goat, deer, elephant. Cow और goat grass खाते हैं. डियर भी लीव्स खाता है. एलिफेंट भी प्लांट्स पर डिपेंड करता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर्बिवोर्स के दांत यूजुअली फ्लैट होते हैं जो घास को पीसने के काम आते हैं. 2. कार्निवोर्स. दीज एनिमल्स ईट ओनली द मीट ऑफ अदर एनिमल्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं, प्लांट्स नहीं खाते. ये हंटिंग करते हैं या मीट कंज्यूम करते हैं. लायन, टाइगर, ईगल, फ्रॉग. लायन और टाइगर जंगल के टॉप हंटर्स हैं. ईगल बर्ड्स का शिकार करता है. फ्रॉग इंसेक्ट्स खाता है. कार्निवोर्स के दांत शार्प होते हैं जो मीट को फाड़ने के काम आते हैं. 3. ओमनिवोर्स. दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स का मीट भी खाते हैं, यानी दोनों टाइप का फूड लेते हैं. ह्यूमंस, बियर्स, क्रोज, डॉग्स. ह्यूमंस सब कुछ खाते हैं, वेजिटेबल्स भी और मीट भी. ओमनिवोर्स ईट एवरीथिंग एंड आर द ऑलराउंडर्स ऑफ द एनिमल किंगडम. ओमनिवोर्स को एनिमल किंगडम का ऑलराउंडर कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी खा सकते हैं, इसलिए इनकी सर्वाइवल एबिलिटी ज्यादा होती है.